Welcome back to the next video of economics. Class 12, video number 15. चैप्टर 5 पे हम आ चुके हैं. चैप्टर 5 इंडिया फॉरेन ट्रेड. ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड यानी कि भारत का इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है. अब क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है. तो सिंपल सी बात है, अगर कोई देश अपने प्रोडक्शन से ज्यादा अपनी कंजम्पशन से ज्यादा प्रोड्यूस कर ले तो उसे क्या कहते हैं, सरप्लस. मतलब अगर किसी देश को मान लीजिए कि 100 क्विंटल वीट की जरूरत है और उसने 110 क्विंटल प्रोड्यूस किया, तो ये जो 10 क्विंटल एक्स्ट्रा आ रहा है दिस इज कॉल्ड सरप्लस. तो ये सरप्लस अमाउंट का कंट्री करती क्या है, तो ज्यादातर ऐसे केसेस में कंट्री एक्सपोर्ट कर देती है. ठीक है, जिससे वो कुछ पैसा कमा लेती है. या मान लीजिए कोई चीजों की कमी भी पड़ जाए, देश में वो चीज ना हो. मान लीजिए देश को जरूरत है 100 किलोग्राम ऑफ वीट की, बट प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 90 किलोग्राम का, तो ये 10 किलोग्राम की नीड कैसे पूरी करेगी, तो इसका नीड पूरी करेगी वो इंपोर्ट करके. तो बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ही हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. ठीक है, अब समझिएगा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम समझें कि इसके बारे में कुछ पॉइंट हमने ऑब्जर्व किए हैं कि ये क्या होता है. ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन. किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है. स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है, स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि वो देश उस पर्टिकुलर चीज का सबसे बेहतरीन निर्माता हो या फिर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम हो. जैसे आए दिनों में आप देखते हैं कि चाइनीज मोबाइल फोन इंडिया में हावी क्यों है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में सस्ते हैं. तो बेसिकली कॉस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज को बोलते हैं, जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के काम आता है और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के काम आता है. तो देखिए एक्सपोर्ट कब हो सकता है, किसी देश में एक्सपोर्ट कब हो सकता है. अब मान लीजिए चाइना में उसके बनाए फोन का अच्छा कीमत मिल जाता तो वो चाइना में ही बेच लेता. ठीक है, तो एक्सपोर्ट तब होता है जब हम डोमेस्टिक मार्केट से अच्छा प्राइस बाहर पा रहे होते हैं. और इंपोर्ट कब होता है, अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट बेसिकली होता है जब हमें डोमेस्टिक मार्केट से अच्छा प्राइस विदेशी मार्केट मिले तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट हम तब करते हैं जब हमें डोमेस्टिक मार्केट से सस्ता विदेशों में मिल जाए. फॉर एग्जांपल जैसे हम आज के डेट में जब टीवी खरीदने जा रहे हैं तो जो इंडियन टीवीज हैं, ठीक है, वो हमें चाइनीज टीवी से महंगे मिल रहे हैं. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम चाइनीज टीवी खरीद ले रहे हैं. तो यही चीज है कि इंपोर्ट तब बढ़ता है जब हमें कोई चीज लोअर कॉस्ट मिलता है अपने डोमेस्टिक मार्केट से. क्लियर. ऑल्सो ऑफरिंग अ मच वाइडर साइज ऑफ मार्केट. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, मार्केट की साइज को एनहेंस कर देता है, बड़ा कर देता है. इससे क्या हो सकता है कि जब मार्केट की साइज बड़ी हो जाती है तो इससे इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं. अब फॉर एग्जांपल जब एमआई शुरुआत में बिजनेस करने भारत में आया तो उसने सिर्फ इंडिया में फोन इंपोर्ट किए. भारत में इसका फोन सिर्फ इंपोर्ट हो रहा था. ठीक, तो वो एक इंपोर्ट हो गया. लेकिन आज तक में एमआई भारत में प्रोडक्शन करता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट. सो अगर मार्केट का साइज बड़ा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से तो वो इन्वेस्टमेंट के चांसेस को बढ़ाता है. ठीक है, अच्छा, हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर जीडीपी. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा लोगों के पास इनकम आएगी, उतना ज्यादा डिमांड होगा और उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी. तो हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर जीडीपी. तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ बारे में हमने समझा. अब समझते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के गेन्स क्या होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देखो ध्यान से. इंडिया में अगर हम बात करें तो अभी आप इधर के बीच की बात छोड़ो, कोरोना पीरियड के बाद वाली, बट उसके पहले तक हम चाइनीज प्रोडक्ट्स पे काफी डिपेंडेंट थे. क्यों डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडियन फोन्स की तुलना में चाइनीज फोन ज्यादा क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा सस्ते होते हैं. तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर होता है इंटरनेशनल ट्रेड से, इसलिए उसका एक गेन ये है. दूसरा गेन है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं. जैसे मैंने जस्ट आपको बताया, जैसे शुरुआत में अगर बात करें हम तो अभी देखो विदेशों से कार भारत, मान लीजिए किया गया, मैं कार की बात करूं तो किया का भारत में प्रोडक्शन नहीं है. ठीक है, लेकिन सेल कर रहा है तो अभी वो इम्पोर्ट होके आ रही है गाड़ियां. लेकिन जिस दिन किया को लगेगा कि नहीं इंडिया में मेरा अच्छा खासा बिजनेस है तो अपने प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे ओपन कर लेगी. तो ऐसे में क्या होगा, जब वो प्रोडक्शन हाउस ओपन करेगी तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. ठीक है, तो ये फायदा हो जाएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट आने से हमारी जीडीपी बढ़ेगी. ठीक है, इंजन ऑफ ग्रोथ. इंटरनेशनल ट्रेड इंजन ऑफ ग्रोथ है. कैसे, अगर हमारे पास सरप्लस प्रोडक्ट पड़े हुए हैं तो हम या तो वो बेकार करके सड़ जाए या तो हम उसको एक्सपोर्ट कर दें. ठीक, तो बेकार पड़ेगा तो हमें उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगी.
लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। तो एक्सपोर्ट क्या करता है, ग्रोथ प्रोसेस को तेज करता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी करेंसी कमाने का सबसे बेहतर तरीका है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो ये कुछ गेम्स मैंने लिख दिए हैं, इसके अलावा भी गेम्स होते हैं इसके, वो आप नोट्स बनाते टाइम अपने दिमाग से सोच के लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। अब आते हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम कैसा था। तो बेसिकली उस टाइम एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का इंडियन मार्केट बन चुका था। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिशर्स इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉयट करते थे, ठीक है। यहां से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयट करके उसको रॉ मटेरियल की तरह विदेश में ले जाते थे, जो कि उनको इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने में काम आता था। नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि जो ब्रिटेन में फाइनल प्रोडक्ट रेडी होते थे, ठीक है, उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको एक बाजार चाहिए था, और वो बाजार इंडिया बनकर उभर रहा था उनके लिए। नेक्स्ट, इंडिया हमारे रॉ मटेरियल जाने की वजह से, अगर हम बात करें जो हमारा रॉ मटेरियल जा रहा था उसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी खत्म हो रही थी। बिकॉज देखो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल का तो एक्सपोर्ट हो जा रहा था। तो ये भी एक कारण था कि जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे उसकी वजह से हमारी खुद की इंडस्ट्री, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दैट वाज रूइन, पूरी तरीके से खत्म हो रही थी। बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है मैं फिर से बता दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव का मतलब कि एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि इस एक्सपोर्ट ज्यादा होने का, इंपोर्ट कम होने का फायदा जो था वो ब्रिटिशर्स से ले रहे थे। इंडियन इकोनॉमी में इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको याद होगा तो मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, ड्रेन ऑफ वेल्थ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, ठीक है। 1946-47 में जो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लगभग 31 करोड़ ज्यादा है। मतलब अगर एक्सपोर्ट हमारा 131 करोड़ का है तो इंपोर्ट सिर्फ 100 करोड़ का है, तो 31 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट है। यानी कि उस टाइम हम 31 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते थे, जो कि 1947-48 में घटकर 14 करोड़ हो गया है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब कि किन किन देशों में हम ट्रेड कर रहे थे। तो बेसिकली ब्रिटिश पीरियड में ये कन्फाइंड था, रिस्ट्रिक्टेड था। सिर्फ ज्यादातर ट्रेड हमारा ब्रिटिश में होता था। लगभग 55% का ट्रेड हम ब्रिटिश में अकेले करते थे, ब्रिटेन में अकेले करते थे, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब किन चीजों से मिलकर ट्रेड बना था। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के मामले में, हम रॉ मटेरियल ज्यादातर एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट में ज्यादातर हम फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इसी के साथ ये पॉइंट्स आपके ओवर हो रहे हैं। एक बार मैं फिर से इनको शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि जब कंजम्पशन से बियॉन्ड प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको हम एक्सपोर्ट करके कुछ फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, ठीक है। उनके लाभ क्या है? उनके लाभ बेसिकली हमने बताया था, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। और इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश टाइम पे कैसा था, इसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के बाद कैसा हुआ, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पैंट अप कर रहा हूँ। आपकी जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए, और ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है ये आप जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इस चैनल को शेयर करिए जितना हो सके। जय हिंद।